कभी भी ओसीडी हमारे ऊपर हावी होता है, कभी भी ओसीडी हमारे ऊपर ओसीडी के नेगेटिव थॉट्स हावी होते हैं। तो इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से डर जाता है कि ये विचार मेरे ऊपर हावी हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। वो भागता है, तड़पता है, छटपटाता है। हुँ, ये एक प्रकार से एक दलदल है। जितना छटपटाओगे, जितना इससे भागोगे, ये उतना और जबरदस्त तरीके से आपको अंदर खींचेगा। तो सिर्फ हाँ, हमें यही गलती नहीं करनी है, हमें इसको हुँ, समझना है, हमें इससे डरना नहीं है। क्योंकि जो इसके विचार है वो तो हम डेली जानते हैं कि फेक विचार है, फेक वर्ल्ड ये हमारे लिए बनाता है, एक ट्रैप है फेक तरीके का, जिसमें हमें ये डेली फंसाता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि ठीक है, ओसीडी के थॉट है, एक बीमारी है, आएंगे और आके चले जाएंगे। जी, तो जब आप इस बीमारी में फंसते हैं, जब इसके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर हावी होते हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो वापस नहीं चले जाते? जी, जो हैवीनेस है, जो ओसीडी के थॉट्स की, नेगेटिव थॉट्स का जो फ्लड है, जो बाढ़ है, क्या वो कुछ मिनटों और घंटों के बाद गायब नहीं हो जाता है? हुँ, जी सर, हो तो जाता है। एक ओसीडी के साथ एक पॉजिटिव चीज यह है कि जब वो आता है तो आने के बाद उसको कुछ मिनटों या घंटों के बाद जाना ही पड़ता है। अगर हुँ, पेशेंट के दिमाग में ये पॉजिटिविटी भी एक बार आ गई कि चलो अभी आ रहा है, लेकिन कुछ मिनटों घंटों के बाद तो इसको जाना ही है, तो आप देखेंगे वहां से उसका डर धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी कंडीशन पहले क्या थी? आप किस कंडीशन में, कितनी बेकार कंडीशन में थे? आज देखो हम आपको कहाँ पे लेके आए हैं। जी, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आगे आप कितने अच्छे हो जाओगे। हुँ, तो ओसीडी के थॉट से कभी भी नहीं डरना है, इसको समझना है, इसकी सच्चाई को समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। अगर हम पेशेंट के दिमाग में इस तरीके के पैटर्न बना देंगे, देखिए हमारा जो डर है वो बढ़ते 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 हमें इतना ज्यादा जब ट्रबल में ले जा सकता है। तो माइंड जब इतना ज्यादा अपने साथ ट्रबल क्रिएट करके अपने आप को इतना ज्यादा खराब कर सकता है, तो अगर वहीं हमने माइंड के अंदर कुछ पॉजिटिव पैटर्न्स डाल दिए, तो माइंड अपने आप को ठीक भी तो कर सकता है ना। हुँ, बिल्कुल। माइंड के पास ये पॉजिटिव पावर्स होती है जो कोई नहीं बताता, लेकिन हम उस पे पेशेंट को वर्क कराते हैं, और हम हर तरीके से उसको वर्क हर फील्ड में कराते हैं। और जब वो एक तरीके से प्योर उसकी जो कंडीशन निकल के आती है, वो 100% क्योर की ही निकल के आती है फिर बच्चा। हुँ, जी सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? समझ रहा हूँ सर। जी। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें आगे समझ के चलनी है। ना हमें इसमें डरना है, ना घबराना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ओसीडी को समझना है। अगर हम इसके पैटर्न को समझ गए कि ये डेली आता है, डेली आने के बाद हमें फेक वर्ल्ड में लेके जाता है, फेक नेगेटिव थॉट्स में लेके जाता है जो कि रियल है ही नहीं, और उनको हम डेली खुद उनसे रूबरू भी हो रहे हैं। अगर हम उन नेगेटिव थॉट्स को जान ले और उनसे डरना कम कर दे, तो माइंड अपने आप को पॉजिटिव सोच के, चीजों को पकड़ के, सीबीटी, सीडीटी, ईआरपी काउंसलिंग की हेल्प से इन चीजों को खत्म भी कर सकता है। और ये चीजें कितनी है कि मैंने ना अपनी डाइट थेरेपी चलाई, ना मैंने अपनी एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज थेरेपीज, एडिशनल थेरेपीज, योगिक थेरेपीज, बॉडी डिटॉक्स ना चला के नॉर्मल सीबीटी, सीटीटी, ईआरपी और काउंसलिंग से ही पेशेंट को इतना ज्यादा रिकवर कर दिया कि वो कहता है कि सर अब मुझे कोई विचार ही नहीं आता। और कोई विचार आता भी है तो जैसे नॉर्मल लोगों के दिमाग में नेगेटिव विचार आता है और आके निकल जाता है, कोई एंजाइटी, फियर, डिस्कम्फर्ट बार बार क्रिएट नहीं करता है, ऐसे ही मुझे आके निकल जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
हुँ, जी। तो बच्चा ये चीज़ें वर्क करती है, हमें पेशेंट को एक रियलिटी बतानी है, उसको एक रियलिटी समझानी है कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है और जिस दिन उसके दिमाग में पैटर्न बन गया, उस दिन ओसीडी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, माइंड अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देगा और पेशेंट फुली रिकवर हो जाएगा, उसको विचार ही आना बंद हो जाएँगे हमेशा के लिए।